हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गाइज़, आपके लिए मैं एक नया ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। आई नो मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, बट क्या करूँ यार, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी मैं सब ट्यूटोरियल्स ना शूट करके रखती हूँ। आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन मैं लाऊंगी ज़रूर कंटिन्यू। ठीक है, इस चीज़ का आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में बातें भी करेंगे। हमारी मॉडल जो है ना, इनके ऊपर हम ग्लैम लुक करने वाले हैं और मैंने कंसीलिंग से स्टार्ट करा है। स्किन प्रेप मैंने कर दिया था, इनका कॉम्बिनेशन स्किन है तो नॉर्मल सा स्किन प्रेप था, बट अच्छे से करना होता है ऑब्वियसली। और कंसीलिंग के बाद में हम इस पे फाउंडेशन एप्लीकेशन करेंगे, बट कंसीलिंग के लिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ इट शुड बी फुल कवरेज। और उसको ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से मैं हमेशा ब्लेंड करती हूँ, ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो सारा ऑब्जर्व ना हो जाए और बहुत अच्छे से जो हमारा फेस है न्यूट्रलाइज हो जाए। जब उसके बाद हम फाउंडेशन एप्लीकेशन करेंगे तो हमारा फाउंडेशन ना तो ग्रे पड़ेगा, ना तो पैची पड़ेगा, ना ही केकी पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। और आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो और इतने सारे कमेंट्स करते हो आप, बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। कल मेरी लाइव क्लास भी थी ऑनलाइन वाली, इतने स्टूडेंट्स ने बोला मैम यूट्यूब पे जल्दी जल्दी कंटेंट लाओ, हम आपका वेट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। ऐसे ही अपना प्यार देते रहो। मैं बहुत सारी जो मेकअप की नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जल्दी ही अपने लुक्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। वेडिंग सीजन आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लुक्स आपको सिखाने वाली हूँ। अपनी ब्राइड से आपको मिलवाऊंगी, ब्राइड्स के ट्यूटोरियल सिखाऊंगी। देयर आर सो मैनी थिंग्स। और हेयर स्टाइलिंग के जो वीडियोज़ होते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम यहाँ पे कंसीलिंग कर रहे हैं। फाउंडेशन जो मैंने अप्लाई करी थी ना, वो फॉरएवर 52 का था और शेड था हनी। और यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर ही यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 001। आई थिंक फेयर में 1 है और एक 007 आता है, वो मीडियम स्किन के लिए मैं हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये जो कंसीलर्स हैं ना, ये काफ़ी अच्छे हैं। लाइक पैचे भी नहीं बनाएंगे आपके फेस को और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा एंड इट्स अ फुल कवरेज कंसीलर। तो एक कंसीलर से आपको और क्या चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि फॉरएवर 52 के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो काफ़ी सही बजट में आते हैं और क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है। तो आप ऐसे जो कंसीलर्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक आपको जैसे 4-5 थाउजेंड का बजट नहीं है तो आप एटलीस्ट 1000 रुपये के अंदर वाले कंसीलर्स में इन्वेस्ट करो, है ना। इसी तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को जब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ में रिजल्ट दोगे तो वहाँ से आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है और क्लाइंट के थ्रू ही माउथ पब्लिसिटी होते 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 आपका काम जो है आगे बढ़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं ना, मुझसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मैम आगे कैसे बढ़ना है। तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ, यार प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा और अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी वैनिटी पे इन्वेस्ट करो। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स लो, लेकिन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स तो एटलीस्ट रखो अपनी वैनिटी में। और उसके साथ में आपको प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे करनी है। अपनी वर्थ को जब तुम खुद पहचानोगे ना, तभी दुनिया तुम्हें पहचानेगी। फिर देखना ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। तो सब कुछ धीरे धीरे होता है, लेकिन प्लानिंग करते रहो साथ साथ। ठीक है, तो अभी हम बेकिंग कर रहे हैं और बेकिंग में आपको पता ही है मैं पाउडर लगाना कितने अच्छे से सिखाती हूँ कि बहुत अच्छे से अप्लाई करना है और बिल्कुल भी पैच नहीं आना चाहिए। पाउडर एप्लीकेशन पहले आप सिंगल लेयर लगाओगे, देन उसके बाद आप उसको डबल लेयर करोगे। इकट्ठा बहुत सारा प्रोडक्ट उठा के नहीं भरना है, नहीं तो वापस से मेकअप जो है पैची पैची हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम तो बाप रे इतने सारे होते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस करते हैं सब, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो ये डाउट जो था मैंने अब क्लियर कर दिया। प्रैक्टिस करोगे तो ये ठीक होगा। और अब कॉमन सी बात है, जब आप पाउडर सेटिंग करते हो फेस पे तो ऑब्वियसली फेस ब्राइट हो जाता है और वाइट दिखता है थोड़ा, बिकॉज हमें अभी फेस शेपिंग भी करनी है, कॉन्ट्योरिंग करनी है, ब्लश हाईलाइट करना है। तो ये चीज़ अगर आपका क्लाइंट बोलता है तो आप उसको समझाओगे, डरना नहीं है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट। आपको पता है कि मैं अभी किस स्टेप पर हूँ, इसके आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो डरना नहीं है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस होता है काम करने का, लेकिन वो बेचारे ये सोच के रह जाते हैं कि क्लाइंट ने बोल दिया अच्छा नहीं लग रहा तो मतलब सच में अच्छा नहीं लग रहा होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको अपनी वर्थ पहचाननी है, आपको अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप कॉन्ट्योरिंग करोगे और आप देख रहे हो कॉन्टोर करते करते जो है फेस मेरा ऑलरेडी शार्प होता जा रहा है धीरे धीरे। लिप्स को कॉन्टोर करना है, नोज़ को कॉन्टोर करना है, और जो चीक्स एरिया पे, जॉ लाइन पे जो कॉन्ट्योरिंग मैं सिखाती हूँ बहुत ही इजी स्टाइल से सिखाती हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छी लगती होगी मेरी टेक्निक्स। और अगर टेक्निक्स आपको मेरी पसंद आ रही है गाइज, और आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आ रहा है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से ना मुझे इतनी हिम्मत मिलती है, मैं आपको सच में क्या बताऊँ, इतनी जल्दी 2K सब्सक्राइबर्स हो गए। मुझे ये फैमिली ना बहुत आगे लेके जानी है और आई जेन्युइनली फील कि मेरे अंदर पोटेंशियल है वो चीज़ सिखाने का, क्योंकि मैंने किसी से
सही से मेकअप सीखा भी नहीं है। मैंने खुद कुछ चीज़ें इम्प्रूव करी हैं, खुद अपने स्ट्रगल्स देख देख कर ये चीज़ें करी हैं और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आई रियली वांट कि मैं आप लोगों के साथ में उसको शेयर करूँ, बट उसके लिए मुझे आपका अप्रिसिएशन भी चाहिए। सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, और मैं आपको बहुत सपोर्ट करूँगी मेकअप सिखाने में, आई प्रॉमिस। सो अभी जब हम आई मेकअप कर रहे हैं तो मैंने आईब्रोज़ बनाई सबसे पहले। आईब्रोज़ की जो टेक्निक है ना, वो मैं अपनी सारी वीडियोस में सेम ही रखती हूँ, और आप देख लेना जाकर, दूसरी वीडियोस में भी मैं डिटेल में बात करती हूँ। सो अभी हम डायरेक्ट आई मेकअप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे ना बहुत ही सटल सा लुक रखना था, और ऐसा ही एक मेकअप आपको मैं आई मेकअप सिखाने जा रही हूँ यहाँ पर, जो बिल्कुल बेसिक सा है लेकिन बहुत ही ग्लैमरस लगेगा। तो पहली चीज़ तो घबराना नहीं है, आपको ना आई शेप्स देखनी है। जो हमारी मॉडल की आईज़ है वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ना बहुत छोटी है, नॉर्मल आईज़ है, मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्रीज़ पे पेस्टल पिंक कलर लिया है, थोड़ा सा ब्राउन फैमिली का, उसको अच्छे से क्रीज़ पे अप्लाई करा। देन एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से एक सॉफ्ट सा बेज कलर या थोड़ा सा कोरल कलर आप कह सकते हो, उससे मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि एक आई के जो लिड है उसके ऊपर, जो क्रीज़ एरिया है उसके ऊपर हमारा ट्रांजिशन कलर आ जाए अच्छे से, ठीक है। आई शेडो जितना ब्लेंडेड दिखेगा उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और सेंटर में मैंने देखो पिगमेंट लगाया है, एंड पिगमेंट लगाने के तुरंत बाद ही कितना सुंदर इफेक्ट आ रहा है। एंड जो पैलेट मैंने यूज़ करी है यहाँ पर वो है प्रॉश ब्यूटी की शो स्टॉपर पैलेट। मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़, अगर आपका बहुत सारा आई शेडो पैलेट लेने का बजट नहीं है, देन यू शुड इन्वेस्ट इन दिस पैलेट, और एक ही पैलेट में आपका सारा काम हो जाएगा। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आप पूरा वेडिंग सीज़न कवर करने वाले हो, क्योंकि मैं तो पिछले 1.5 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ और मेरे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, और इतने पिगमेंट्स मैं इसके यूज़ करती हूँ ख़त्म ही हो गए पूरी पैलेट में। सो सेम जो आई शेडोज़ है वो मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी, और इनर कॉर्नर्स तक हमें डार्क कलर नहीं लेकर आना है, छोटी या मीडियम आइज़ पर, वो बहुत ही छोटा छोटा दिखाता है आइज़ को। सो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि इनर कॉर्नर्स पे आप हमेशा लाइट कलर्स रखोगे, एंड आउटर कॉर्नर तक उसको डार्क आप कर सकते हो। अब आप देख रहे हो कि आई मेकअप मैंने बहुत डार्क तो रखा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आइज़ जो है बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। अब आपको ना मैं एक राज की बात बताती हूँ। देखो, जब भी आपको ग्लैम लुक्स करने हैं, या फिर आप ऐसी गर्ल्स पे मेकअप कर रहे हो जो ज़्यादा एज में नहीं है, लाइक 25 से नीचे नीचे की जो लड़कियाँ होती है, 18-25, उनके ऊपर ना आप ब्लैक कलर की जगह ब्राउन कलर के काजल पेंसिल्स और ब्राउन लाइनर्स दे सकते हो। बहुत ही क्यूट इफेक्ट देते हैं और काफ़ी सुंदर लगता है। तो मैंने यहाँ पर अपनी मॉडल को ब्राउन कलर का ही लाइनर लगाया है, और आप देखोगे मैं सोच रही थी थोड़ा विंग लाइनर लगाऊँ, तो विंग लाइनर लगाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है हमारी, और विंग लाइनर लगाने के बाद आईज थोड़ी सी बड़ी भी दिख रही है। एंड अब जो है पूरे फेस पर से सारा का सारा पाउडर डस्ट ऑफ कर देंगे। लिप्स पर लिप बाम भी मैंने लगा दिया, और धीरे धीरे हमारे लुक में कितनी इन्हांसमेंट आ रही है। अब जो ये हम पाउडर सेटिंग कर रहे हैं ना, मतलब जो एक्स्ट्रा पाउडर लगा हुआ था, लाइक वही मैं हटा रही हूँ, अलग से कुछ नहीं लिया मैंने। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप मेकअप फिक्सर लगाते हो ना, तो पाउडर इकट्ठा हो जाता है। तो मेक श्योर करना कि फिक्सर लगाने से पहले अपने फेस पे से सारा पाउडर डस्ट ऑफ करोगे आप, ठीक है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पाउडर नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद हम लगा रहे हैं हाइलाइटर। पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ ओफ्रा की, हमेशा बताती हूँ कितनी प्यारी पैलेट है। लाइक एक ही पैलेट में आप सारे स्किन टोन्स कवर कर सकते हो। तो इस टाइप के स्मार्ट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना सीखो यार। ऐसा नहीं होता कि आप लाखों लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दो शुरू शुरू में और आपको पता भी नहीं है प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो माय पॉइंट इज़ कि पहले प्रोडक्ट्स के बारे में जानो, ठीक है। सस्ते अफोर्डेबल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करो, प्रोडक्ट को लगाना सीखो। देन उसके बाद आप धीरे धीरे करके क्लाइंट जब लेते हो तो आप इन्वेस्ट करना शुरू करो, है ना। मैं ये नहीं बोलती कि इन्वेस्ट ही नहीं करना। अगर मैं भी इन्वेस्ट नहीं करती तो आज मैं नहीं आपको सिखा रही होती, मुझे नॉलेज नहीं होती। तो यू शुड इन्वेस्ट, लेकिन धीरे धीरे पहले एप्लीकेशन करना सीखो। अब मैंने इन्वेस्ट कर दिया था जब मुझे यूज़ करना भी नहीं आता था, तो उस वजह से मेरे कितने पैसे वेस्ट हुए मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसीलिए मैं आपको हमेशा गाइड करती हूँ कि मेरा नुकसान हुआ तो किसी सामने वाले का ना हो। एटलीस्ट मुझे जो नॉलेज है मैं आपके साथ में वो शेयर कर दूँ। तो इस चीज़ को ध्यान से समझा करो। मैं आप ही के लिए बताती हूँ कि आप बेस्ट क्या कर सकते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आई जेन्युइनली फील कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और ऐसे ही वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो लिपस्टिक एप्लीकेशन के लिए मैंने अपनी जो ट्रिक है वो आपके साथ प्रॉपर शेयर करी है। एंड यू कैन सी कितना सुंदर लग रहा है हमारा लिपस्टिक एप्लीकेशन के बाद लिप्स कितने प्यारे लग रहे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है। एक भी स्टेप अगर हमारा आगे पीछे हो जाता तो शायद मे भी लुक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैंने इनको थोड़ा सा ओम्ब्रे लिप का इफेक्ट दिया है, और न्यूड लिपस्टिक लगाने के बाद मुझे लग रहा था थोड़ा कलर डालना चाहिए, इसीलिए ओम्ब्रे कर दिया। इसके बाद मैंने ग्लॉस लगा दिया, बिकॉज ग्लैमरस था तो मैं ग्लॉस लगाए बिना रह नहीं पाती। और ग्लॉस मैंने बहुत बाद में लगाना सीखा, पता है, लेकिन ग्लॉसेस बहुत सुंदर लगते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।